अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 58 तसव्वुफ़ इह्याउल उलूम चौथी जिल्द में से हम शुक्र का बयान पढ़ रहे हैं और ज़िम्नन तौहीद बारी तआला और तक़दीस बारी तआला के हवाले से माशा अल्लाह बहुत ही प्यारी गुफ्तगू चल रही है, जिसको मुकम्मल पढ़ने सुनने को दिल करता है और ख़ूब अल्लाह ताला की मार्फत इससे हमें नसीब होती है। आज इस उन्वान कायलीन तौहीद के मरातिब से आगे इंशाअल्लाह ताला पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कमाल तौहीद का मर्तबा पाने वाले बहुत ही थोड़े अफराद हैं और मुनकरीन व मुशरिकीन बामुकाबला कायलीन तौहीद के कम हैं, क्योंकि बुतों की पूजा करने वालों ने जब वजूद बारी तआला का इकरार कर लिया, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन्हीं के अल्फाज में नकल फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, हम तो इन्हें सिर्फ इतनी बात के लिए पूजते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास नज़दीक कर दें। तो वो अपने इस कौल के सबब कायलीन तौहीद में शामिल हो गए और अकीदा बहुत कमज़ोर होने के सबब उनका शुमार कायलीन तौहीद के सबसे निचले तबके में होता है। तौहीद का अकीदा रखने वालों में से अक्सर लोगों का अकीदा मुतवस्सित दर्जा का होता है, क्योंकि बाज़ लोगों पर बाज़ अहवाल रोशन होने की वजह से तौहीद की हकीकत वाज़िह तो हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ बिजली की तरह होता है कि चमकी और ख़त्म हो गई। वो इस पर कायम नहीं रहते और बाज़ लोग इस पर साबित कदम भी रहते हैं, लेकिन कुछ अरसा हमेशगी इख्तियार नहीं कर पाते। इस पर हमेशगी इख्तियार करना ही तौहीद का सबसे बुलंद दर्जा और कमाल तौहीद है। जैसा कि शायर कहता है, बुलंदी के हसूल के लिए कोशिश तो हर शख्स करता है, लेकिन साबित कदम कोई कोई रहता है। कुर्ब बारी तआला के लिए दुआए मुस्तफ़ा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जब अपना मज़ीद कुर्ब अता फरमाने के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया, वस्जुद वक़्तरिब, और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ, तो उस वक़्त सरदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदे में ये दुआ की, जिसका माना ये बनता है, मौला मैं तेरी पकड़ से तेरे अफ़्व दरगुज़र की पनाह मांगता हूँ, तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ा की पनाह मांगता हूँ, तेरी सिफ़ाते गिरफ्त व गज़ब से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ के ताकत नहीं रखता, तू वैसा ही है जैसी तारीफ़ खुद तूने अपनी की। अच्छा, ये जो मैंने अब आयत और उसका तर्जमा पढ़ा है, इसके हवाले से यहाँ पर मसला लिखा है, बहार शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 728 पर है। आयत सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है। सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ जिसमें सजदा का मादा पाया जाता है उसके साथ कबल या बाद का कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना काफ़ी है। और सफ़ा 730 पर है, फ़ारसी या किसी और ज़ुबान में आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने ये समझा हो या नहीं कि आयत सजदा का तर्जमा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसे नामालूम हो तो बता दिया गया हो कि ये आयत सजदा का तर्जमा था, और आयत पढ़ी गई हो तो उसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयत सजदा होना बताया गया हो। तो ये आयत सजदा थी जो मैंने पढ़ी है, तो आप सब भी सजदा कर लीजिएगा। जो बावुज़ू हैं तो अभी कर लें। दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह।
आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ का ये जुमला अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिक, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिर्फ अफ़ाल का मुशाहदा करने की वजह से था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके अफ़ाल का मुशाहदा किया तो उसी के एक फ़ेल के ज़रिए उसके दूसरे फ़ेल से पनाह मांगी, फिर मज़ीद कुर्ब हासिल करते गए हत्ता कि उसके अफ़आल से तरक्की पाकर उसकी ज़ात का मुशाहदा फरमाया तो ये दुआ मांगी, अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद भी तौहीद के दर्जात में तरक्की के लिए मज़ीद कुर्ब हासिल किया, हत्ता के सिफ़ात से तरक्की पाकर रब अज़्ज़ व जल की ज़ात का मुशाहदा फरमाया। उस वक़्त आपने इन अल्फाज से दुआ की, अऊज़ु बिका मिनका, और इससे मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल के अफ़ाल व सिफ़ात की तरफ तवज्जो किए बग़ैर सिर्फ़ उसकी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पनाह तलब करना और उसकी तारीफ़ करना है। इस मरतबे को पाकर तौहीद के दर्जात में तरक्की के लिए मज़ीद कुर्ब हासिल किया और फिर ये जुमला इरशाद फरमाया, ला उहसी सनाअन अलैका कमा असनैता अला नफ्सिक। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ला उहसी फरमाना दर हकीकत अपने आप को फ़ना कर देना और मुशाहिदा नफ्स से आगे बढ़ जाने की खबर देना है, और आपका सनान अलैका कमा असनैता अला नफ्सिक फरमाना दर हकीकत ये बात बयान करना है कि वही तारीफ़ करने वाला है और उसी की तारीफ़ की जाती है। हर चीज़ की इब्तिदा उसी से है और हर एक ने उसी की तरफ लौटना है और उसकी ज़ात के सिवा हर चीज़ फ़ानी है। मालूम हुआ कि जो दीगर लोगों की इंतहा और कमाल तौहीद है, यानी सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके अफ़आल का मुशाहिदा करना और उसी के एक फ़ेल के ज़रिए उसके दूसरे फ़ेल से पनाह मांगना, वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा और बुलंदी का आगाज़ है। तो ज़रा गौर कीजिए, सरदार अम्बिया महबूब रब किब्रिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी और सबसे बुलंद मकाम क्या होगा, जबकि आपने इब्तिदाई मकाम मरतबे में ही हक़ ताला का मुशाहिदा कर लिया, और यही नहीं बल्कि ये मरतबा भी पा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी शय का मुशाहिदा करने और उसकी तरफ नज़र करने से बरी हो गए। हजूर अकरम एक मरतबे से दूसरे मरतबे की तरफ तरक्की करते तो पहले मरतबे के मुकाबले में दूसरे मरतबे को अल्लाह से दूर गुमान करते, और बुलंद दर्जा हासिल करने के बाद पहले के मुतल्लिक़ अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते और इसे कमतर और दर्जात में कमी का सबब गुमान करते। आपका ये फरमान इसी बात की तरफ इशारा करता है, मेरे दिल पर कभी पर्दा आ जाता है और मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐसा फरमाना इसलिए था कि एक दिन में आपका मकाम 70 दर्जे बुलंद किया जाए और इनमें से हर एक दर्जा दूसरे से बुलंद हो। अगरचे हुजूर अकरम का पहला दर्जा ही मखलूक का आखिरी और बुलंद तरीन दर्जा है, लेकिन चूँकि पहला दर्जा दूसरे के मुकाबले में कम तर है, इसलिए रब ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते। यही वजह है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, आपके सबब अल्लाह ने आपके अगलों और आपके पिछलों के गुनाह बख्श दिए, तो फिर सजदों में ये अश्कबारी क्यों? इस पर आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इस फरमान आली से मुराद ये है कि शुक्र नेमत की ज़्यादती का सबब है, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र, शाकिर और मशकूर की हकीकत। अब जबकि हम इल्म मुकाशिफा के समंदर में उतर चुके हैं, तो हमें चाहिए कि मुहार यानी नकेल खूब काबू में रखें और उलूम मुआमला में जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी है उनकी तरफ रुजू करें, जिनमें से एक ये कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबऊस ही इसीलिए फरमाया गया ताकि वह मखलूक को कमाल तौहीद, जिसे अभी हमने बयान किया, उसकी दावत दें। लेकिन कमाल तौहीद और लोगों के दरमियान तवील मुसाफत और सख्त रुकावटें हैं, और शरीयत इस मुसाफत को तय करने और रुकावटों को दूर करने का तरीका बताती है। शरीयत पर मुकम्मल अमल पैरा होकर इंसान का मुशाहदा और मकाम तब्दील हो जाता है। उस वक़्त उस पर ज़ाहिर हो जाता है कि शुक्र, शाकिर और मशकूर क्या है। इस बात को मिसाल के ज़रिए ही जानना मुमकिन है। मिसाल,
फ़र्ज़ करो कि बादशाह अपने किसी दूर रहने वाले ग़ुलाम को सवारी, कपड़े और उस जगह को छोड़कर करीब रिहाइश करने के लिए कुछ नकदी भेजे, तो बादशाह की जी अनायत दो हालतों से खाली ना होगी। पहली हालत, इस इनायत से बादशाह का मकसद ये हो कि बाज़ अहम मामलात इसके सुपुर्द किए जाएँ, उस वक़्त उस इनायत की वजह बादशाह की अपनी खिदमत होगी। दूसरी हालत, बादशाह को इससे कोई गरज और उसकी हाजत ना हो, और ना ही उसके बादशाह के पास आ जाने से बादशाह की मिल्कियत में कोई इजाफा हो, क्योंकि इसमें ऐसी खिदमत करने की ताकत ही नहीं जिसकी वजह से बादशाह बेफिक्र हो जाए और उसकी गैर मौजूदगी बादशाह की मिल्कियत में नुकसान का बायस भी ना हो। तो उस वक़्त बादशाह का उसको सवारी आज़ाद राह देने का मकसद महज ये होगा कि वह बादशाह का कुर्ब हासिल करे और इस कुर्ब की सआदत से सिर्फ उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचे, बादशाह का इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मखलूक के अतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल की दूसरी हालत है। इसके लिए पहली हालत मुहाल है कि मअज़ल्लाह अल्लाह किसी को अपना कुर्ब इसलिए अता करे कि अल्लाह को उसकी ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये मुहाल है। फिर यह कि पहली हालत में ग़ुलाम सिर्फ सवारी कबूल करने और बादशाह का कुर्ब हासिल करने ही से ही शाकिर नहीं कहलाए, जब तक खुद बादशाह की खिदमत पर मामूर न कर ले जिसका बादशाह ने इरादा किया था। और दूसरी हालत में बादशाह को तो उसकी खिदमत की बिल्कुल हाजत नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो शुक्रगुजार या नाशुक्रा तस्वुर किया जाएगा। इस हालत में इसका शुक्र जी है कि जिन्हें नाम इकराम से नवाजा गया है उन्हें बादशाह के पसंदीदा कामों में इस्तेमाल करे, ना कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। और उसकी नाशुक्री जी है कि बादशाह की चाहत के मुताबिक उनका इस्तेमाल ना करे, बल्कि उन्हें ज़ाय कर दे या फिर उन कामों में इस्तेमाल करे जो उसे बादशाह से मज़ीद दूर कर दें। तो अगर वो कपड़े पहनेगा, सवारी पर सवार होकर बादशाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ही ज़्यादा खर्च करेगा, तो बादशाह का शुक्रगुजार कहलाएगा, क्योंकि उसने बादशाह की दी हुई नेमतों को उसी के लिए पसंदीदा कामों में खर्च किया, और बादशाह के पसंदीदा काम भी ग़ुलाम ही के हक़ में थे। इनमें बादशाह का ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं। और अगर वो सवार होकर बादशाह से मज़ीद दूर चला जाए तो वह नाशुक्रा कहलाएगा, क्योंकि उसने बादशाह की दी हुई नेमत को इन कामों में इस्तेमाल किया जो बादशाह खुद उसके लिए नापसंद करता था। और अगर बैठा रहे, ना सवारी पर सवार हो, ना कहीं जाए, तो भी वो नाशुक्रा है, क्योंकि उसने नेमतों को बेकार छोड़ दिया और ज़ाय कर दिया, अगरचे ये नाशुक्री पहली यानी दूरी इख्तियार करने वाली नाशुक्री से कम है। ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को पैदा फरमाया, फितरी तौर पर वो अपनी इब्तिदा में ख्वाहिशात के इस्तेमाल का मोहताज है कि इसी के ज़रिए उसके जिस्म की तकमील की जाती है, तो इस ख्वाहिश की वजह से वह रब तआला से दूर हो जाता है, जबकि इसकी सआदत अल्लाह का कुर्ब पाने में है। लिहाजा अपना कुर्ब अता फरमाने के लिए अल्लाह ने उसके लिए नेमतें तैयार की। सआदत अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब पाने में है, और लिहाजा अपना कुर्ब अता फरमाने के लिए अल्लाह ने उसके लिए नेमतें तैयार की और उसके इस्तेमाल पर कुदरत दी। इंसान के कुर्ब व दूरी को अल्लाह ने इस तरह ताबीर फरमाया, चुनांचे इरशाद बारी तआला है, बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया, फिर उसे हर नीची से नीची सी हालत की तरफ फेर दिया मगर जो ईमान लाए। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसी नेमतें अता फरमाई जिनके ज़रिए बंदा सबसे निचले दर्जे से तरक्की पा सकता है, और ये सब नेमतें उसने बंदे ही की वजह से पैदा फरमाई ताकि उनके ज़रिए वो अल्लाह के कुर्ब की सआदत पा सके, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल कुर्ब व दूरी से पाक है। अब अगर बंदा इन नेमतों को उसकी फरमाबरदारी में इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह के पसंदीदा कामों को बजा लाने की वजह से शुक्रगुजार शुमार किया जाएगा, और अगर इसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह को नापसंद और उसकी नाराज़ी वाले काम करने की वजह से नाशुक्रा शुमार किया जाएगा, क्योंकि बंदों की तरफ से नाशुक्री और नाफरमानी से अल्लाह नाराज़ होता है। और अगर इन नेमतों को ज़ाय कर दिया, ना उसकी फरमाबरदारी में इस्तेमाल किया, ना नाफरमानी में, तो भी अल्लाह की नेमत ज़ाय करने की वजह से नाशुक्रा शुमार किया जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यकीनन बहुत बहुत गौर तलब ये मिसाल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल पढ़ने सुनने की सआदत पाई है। अल्लाह ताला हम सब को
अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के बताए हुए तरीके पर इस्तेमाल करके अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश करते रहने की हमें सआदत हर वक्त अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दुनिया की हर शय इंसान के लिए आला है, मखलूक तकदीर इलाही का महवर है। एक सवाल और उसका जवाब पढ़ते हैं। अगर तुम ये कहो कि हमें अमल का हुक्म क्यों फरमाया गया और अमल ना करने पर अजाब और गुनाहगारों की मजम्मत का मामला क्यों, जबकि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं, तमाम इख्तियारात अल्लाह को हैं। ये बड़ा एक इल्मी जवाब है, गौर से समात फरमाएं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये हुक्म इलाही हमारे एतकाद की पुख्तगी का सबब है, और एतकाद सबब है दिल में खौफ पैदा होने का, और खौफ के सबब ही ख्वाहिशात से रुकना और धोखे की दुनिया से बचना मुमकिन है। और यही चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब पाने का सबब है। यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसब्बिबुल असबाब और असबाब तरतीब देने वाला है। जिसके लिए अज़ल में सआदत सबकत लेगी उसके लिए ये तमाम असबाब आसान कर दिए जाते हैं, हत्ता कि उनके ज़रिए उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान हर एक के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। इस फरमान से यही मुराद है। और जिसके लिए अल्लाह की तरफ से भलाई ने सबकत ना की, वो शख्स कलाम इलाही, कलाम रसूल और उलमा की वाज़ व नसीहत नहीं सुनता, जिसकी वजह से वो इल्म से महरूम रहता है। और इल्म ना होने की वजह से दिल में खौफ पैदा नहीं होता, और खौफ खुदा ना होने की वजह से दुनियावी मैलान ख़त्म नहीं होता, और दुनिया से लगाव रखने की वजह से शैतान का पैरोकार बन जाता है। और बेशक जहन्नम इन सब का ठिकाना है। चौथी फसल है रब की रज़ा और नाराज़ी वाले अफ़आल। जान लीजिए मुकम्मल तौर पर नाशुक्री से बचना और शुक्र करना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह की रज़ा और उसकी नाराज़ी वाले अफ़आल का इल्म हासिल ना हो जाए। क्योंकि शुक्र कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों को उसकी रज़ा वाले कामों में इस्तेमाल करना, और नाशुक्री इसकी ज़िद है, यानी इसका उलट है। नेमत को सिरे से इस्तेमाल ही ना किया जाए या उसकी नाराज़ी वाले कामों में इस्तेमाल किया जाए। तो शुक्र के बारे में दोबारा समात फरमा लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों को उसकी रज़ा वाले कामों में इस्तेमाल करना सबसे बड़ा और बेहतरीन ये शुक्र है। सिर्फ ज़ुबान से कहना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी सआदत है, और अमल से अल्लाह की हम्द बयान करना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की रज़ा और नाराज़ी वाले अफ़ाल की पहचान के दो तरीके। पहला है समाअत यानी आयात अहदीस को सुनना, दूसरा कल्बी बसीरत यानी अशिया को इबरत की निगाह से देखना। कल्बी बसीरत का हसूल इंतहाई दुश्वार है। इस वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलों को मबूस फरमाया और उनके ज़रिए मखलूक पर अफ़आल की पहचान का रास्ता आसान कर दिया। और ये पहचान उसी वक्त मुमकिन है जब बंदों के अफ़आल के मुतालिक शरई अहकामात की मार्फत हासिल हो। लिहाजा जिस बंदे को अपने किसी फ़ेल के मुतालिक शरई हुक्म मालूम ही नहीं, वो किसी तरह शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बहरहाल कल्बी बसीरत से मुराद ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की पैदा की गई हर शय की हिकमत को जान लेना, क्योंकि दुनिया में जो भी शय पैदा की गई है उसमें ज़रूर कोई हिकमत, और इस हिकमत का कोई मकसद और नतीजा भी है जो कि महबूब है। हिकमत की अक़साम, हिकमत की दो किस्में, ज़ाहिरी हिकमत, पोशीदा हिकमत। ज़ाहिरी हिकमत मसलन सूरज के वजूद की हिकमत यह है कि दिन और रात के दरमियान फ़र्क हो सके। तो दिन तलब माश के लिए हो गया और रात घरों में आराम के लिए, क्योंकि जिस वक़्त दिखाई दे उस वक़्त काम काज आसान होता है और अंधेरे में आराम। पोशीदा हिकमत, तमाम सितारों और सैयारों की हिकमतें पोशीदा रखी गई हैं
सारी मखलूक इनकी हिकमतों से लाइल्म है और सिर्फ इतना जानती है कि ये सारे आसमान की जीनत हैं जिन्हें देखने से आंखें ठंडी होती हैं। अगले सफ़े पर है, लिहाजा जो शय जिस काम के लिए पैदा की गई है और जिसका उससे इरादा किया गया है, अगर कोई शख्स उसे उसके अलावा किसी काम में इस्तेमाल करे तो उस शय के इस्तेमाल में उस शख्स ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी की। मसलन अगर कोई अपने हाथ से किसी दूसरे को मारता है तो अल्लाह की दी गई इस नेमत की नाशुक्री करता है, क्योंकि हाथ इसलिए है कि नुकसानदेह चीज़ उसके ज़रिए दूर की जाए और नफ़ा बख्श हासिल की जाए, ना इसलिए कि दूसरे को नुकसान पहुँचाया जाए। इसी तरह जो शख्स गैर महरम को देखता है तो वो आँख और सूरज दोनों नेमतों की नाशुक्री करता है, क्योंकि ये दोनों नेमतें देखने में मददगार हैं और हकीकतन तो उन्हें इसलिए पैदा किया गया है ताकि उनकी मदद से दीनी और दुनियावी फ़ायदे की तरफ नज़र की जाए और दीनों दुनिया के लिए जो कुछ नुकसानदेह है उसे बचा जाए। मालूम हुआ कि बदनगाही करने वाले ने इन दोनों नेमतों का इस्तेमाल उसके अलावा में किया जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था। बहुत बड़ी बात है आगे, मकसद हयात, पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मखलूक दुनिया और उसके सबब की पैदाइश का मकसद यही है कि मखलूक उनकी मदद से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब हासिल करे और रब तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए दुनिया में उसकी महब्बत और उनसीयत और दुनियावी ख्वाहिशात से बचना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह से उनसीयत हर दम उसका जिक्र करने से मिलती है और उसकी महब्बत हमेशा उसकी याद में डूबे रहने से हासिल होने वाली मार्फत से मिलती है और उसके ज़िक्र और उसकी याद पर हमेशगी उसी वक्त तक मुमकिन है जब तक जिस्म सलामत रहे और जिस्म ग़िज़ा के ज़रिए ही सलामत रहता है। ग़िज़ा ज़मीन, पानी और हवा के ज़रिए वजूद में आती है और इन तमाम उमूर की तकमील के लिए आसमान, ज़मीन, तमाम ज़ाहिरी और बातनी आज़ा की पैदाइश ज़रूरी है। तो ये तमाम उमूर जिस्म की वजह से और जिस्म नफ्स की सवारी है और यही नफ्स लंबे अरसे की इबादत और मार्फत के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब हासिल कर लेता है तो नफ्स मुतमइन्ना कहलाता है, जैसा कि रब तआला का इरशाद है, और मैंने जिन और आदमी इतने ही लिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, मैं इनसे कुछ रिज़्क नहीं मांगता। लिहाजा जो शख्स किसी नेमत को अल्लाह की नाफरमानी वाले काम में इस्तेमाल करे, दर हकीकत उसने इन तमाम नेमतों में अल्लाह की नाफरमानी की जो बतौर असबाब इस नाफरमानी वाले काम में इस्तेमाल हुई। हम पोशीदा हिकमत की एक ऐसी मिसाल बयान करते हैं जिसकी हिकमत ज़्यादा पोशीदा नहीं है, ताकि इससे नसीहत हासिल की जाए और नेमत के शुक्र ना शुक्री का तरीका मालूम किया जा सके। यहाँ पर फिर इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया है और जो मेन इसका बुनियादी ख़ुलासा वही बात, जैसे कि अशिया को खिलाफ हिकमत इस्तेमाल करना नाशुक्री है, पेट में जहन्नम की आग, सूद हराम होने की शरई हिकमत, एक सवाल उसका जवाब, यकसा करेंसियों के तबादले की सूरत, अशिया खुर्द नोश हाजत से ज़ायद हों तो ये जो टॉपिक अभी चल रहा है इसमें सबसे बुनियादी बात यही है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसकी रज़ा वाले कामों में इस्तेमाल करें और उसकी नाराज़ी वाले कामों में इस्तेमाल ना करें, और नेमतों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करना ये भी नाशुक्री है। लिहाजा ऐसी सुस्ती और काहली भी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसानी आज़ा की चंद हिकमतें, ये अनुमान है। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इंसान के बाज़ अफ़आल को मकरूह कहा जाता है और बाज़ को ममनू, जबकि सूफ़िया किराम ऐसे तमाम अफ़आल को ममनू जानते हैं। मसलन अगर तुम सीधे हाथ से इस्तिंजा करो तो ये दोनों हाथ जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत है उनकी नाशुक्री होगी, क्योंकि अल्लाह ने सीधे हाथ को उल्टे से ज़्यादा क़ुव्वत अता की है, तो शराफत व फजीलत का ये उल्टे से ज़्यादा हकदार है और कमतर को फजीलत देना अदल के ख़िलाफ़ है, जबकि अल्लाह तो अदल का हुक्म इरशाद फरमाता है। फिर ये कि जिसने तुम्हें हाथों की नेमत अता की है उसने तुम्हारे लिए अमाल भी मुकर्रर किए हैं, जिनमें से बाज़ आला हैं जैसे कुरान पाक उठाना और बाज़ अदना जैसे नजासत ज़ायल करना। अब अगर तुम उल्टे हाथ से कुरान पाक उठाओ और सीधे हाथ से नजासत ज़ायल करो तो तुमने फजीलत वाले से अदना काम लेकर उसके हक़ में कमी की, जो कि जुल्म और अदल से रूगर्दानी है।
यानी कि फुकहा तो ये बताते हैं ना ये काम मकरू है, ममनू है, कराह तंजीही है, तहरीमी है, और सूफिया जो है ना वो बस एक ही बात जानते हैं कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। बस वो उसकी छोटे बड़े होने में, गुनाह कबीरा सगीरा होने में नहीं पड़ते। इसी तरह फिर समतें मुकर्रर करने की हिकमत, मोज़ा पहले सीधे पाँव में पहनने की हिकमत, अशिया इंसानी हाजात के लिए पैदा की गई हैं, बाज़ अशिया का नफ़ा बख्श, बाज़ अशिया का नफ़ा बाज़ के लिए ख़ास होता है। सिफ़त कुदरत व मशीयत की हकीकत, इसको पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। बात यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बुलंद रुतबा और आला सिफ़ात में से एक सिफ़त अशिया की पैदाइश व ईजाद का ज़रिया है। ये सिफ़त बहुत बुलंद बाला है इस बात से कि लुग़त वज़ा करने वालों की आंखें इसका अहाता कर सकें और उसकी हकीकत व जलालत कुन को लफ्ज़ों में बयान कर सकें, क्योंकि उसकी शान बहुत बुलंद होने और लुग़त वज़ा करने वालों की अक्ल उस तक पहुँचने से कासिर होने की वजह से ज़ाहिरी दुनिया में कोई ऐसा लफ्ज़ ही नहीं जिससे उसकी हकीकत को बयान किया जाए। लुग़त वज़ा करने वालों की आंखें फ़ज़ा में फैली इसकी रोशनी को देखने की ताकत नहीं रखती, जैसे चमगादड़ की आंख सूरज की रोशनी देखने की ताकत नहीं रखती। और दिखाई ना देना ये सूरज की रोशनी कम होने की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी अपनी बिनाई कमज़ोर होने की वजह से है। जिन लोगों की आंखें इस बुलंद रुतबा सिफत का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखती हैं, वो किसी लफ्ज़ के बतौर मजाज इस्तेमाल करने पर अहले लुगात के असरार पर मजबूर हुए ताकि इस सिफत की हकीकत से कुछ आगाही हासिल हो, अगरचे इंतहाई कमज़ोर ही सही। उन्होंने लफ्ज़ कुदरत को इस सिफत के लिए बतौर मजाज इस्तेमाल किया। इसके बाद से हम भी कहने लगे कि अल्लाह की एक सिफत कुदरत है जो अशिया की पैदाइश व ईजाद का ज़रिया है। कुदरत, पावर, कंट्रोल। फिर वजूद के अतबार से मखलूक की बहुत सी अक़साम और मखसूस सिफ़ात है और इन अक़साम व मखसूस सिफ़ात का सबब एक दूसरी सिफत है, और चूँकि ये भी पहली यानी सिफत कुदरत की तरह इसलिए लफ्ज़ मशीयत बतौर मजाज इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अहले लुगात इस सिफत को भी अजमालन ही समझ सके, क्योंकि वो लफ्ज़ों के मानी हरूफ व आवाज़ के ज़रिए समझते हैं। लफ्ज़ मशीयत इस सिफत की हकीकत व जलालत कुन पर दलालत से इस तरह कासिर है जैसे कि लफ्ज़ कुदरत पहली सिफत की हकीकत बयान करने से कासिर है। सिफत कुदरत व मशीयत और अफ़आल का बाहमी ताल्लुक़। सिफत कुदरत से वजूद में आने वाले अफ़आल में से बाज़ अपनी हिकमत की गायत इंतहा तक तरतीब पाते हैं और बाज़ गायत तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन हर एक का ताल्लुक़ सिफत मशीयत से यूँ होता है कि हर फ़ेल अपनी इस खसूसियत के अतबार से मुकम्मल होता है जिससे अफ़आल की मुख्तलिफ़ अक़साम तरतीब पाती हैं। इन अफ़आल का सिफत मशीयत से जो ताल्लुक़ है, इसी बिना पर हिकमत की गायत तक पहुँचने वाले अफ़आल को महबूब व पसंदीदा अफ़आल कहा जाता है, और जो गायत तक नहीं पहुँच पाते उन्हें मकरूह और नापसंदीदा कहा जाता है। इन अफ़आल को पसंदीदा और नापसंदीदा कहे जाने के मुतालिक एक कौल ये भी है कि सिफत मशीयत के तहत तो दोनों तरह के अफ़आल दाखिल हैं, या इससे ताल्लुक़ तो दोनों का है, लेकिन उन्हें पसंद व नापसंदीदा होने की कोई ख़ासियत है जो कि दोनों में मुख्तलिफ है। जो लोग मानी व मफ़ाहिम समझने में लुग़त व ज़ाहिरी लफ्ज़ों के मोहताज हैं, उन पर लफ्ज़ महब्बत व कराहियत के सबब इन अफ़आल का मफ़हूम कुछ वाज़ेह हो गया होगा। यानी कि जो नेकी वाले काम हैं वो अल्लाह ताला को महबूब हैं, और जो बुराई वाले काम हैं वो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। बंदों की मुख्तलिफ़ अक़साम। सिफत कुदरत के सबब वजूद में आने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों में से बाज़ वो हैं जिनके मुतालिक मशीयत अज़ली ये होती है कि उनसे ऐसे अफ़आल करवाए जाएँ जो हिकमत की गायत तक ना पहुँचते हों। उनके लिए इन अफ़आल के असबाब और उन पर भागने वाली अशिया मुहैया कर दी जाती हैं। अच्छा, हासिल कलाम क्या है? आखिरी मिनट भी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ुद ही नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और ख़ुद ही तारीफ़ भी करता है,
और बुराई पर कुदरत भी देता है और उस पर मजम्मत भी फरमाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मालिक अपने ग़ुलाम का मैल अच्छी तरह से दूर करे, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, जब उसे खूब तैयार कर ले फिर कहे, ए हसीन इंसान, तेरा चेहरा और तेरे कपड़े किस कदर हसीन हैं, कि खुद तैयार करने पर उसके हुस्न की तारीफ़ करना दर हकीकत अपनी ही तारीफ़ है और ग़ुलाम तो बस उसका ज़ाहरी सबब है। इसके बाद क़ज़ा और क़दर की बहस है, वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेसन में पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने, खूब समझने और दूसरों तक पहुँचाने, ख़ुद भी अमल करने, दूसरों को भी अमल की तरग़ीब दिलाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।